चाहेंगे, आज प्रखंड कार्यालय पे आए हैं और जो ज़मीन की मामला था उसको लेकर आपने अंचलाधिकारी से मुलाकात किया, क्या आश्वासन मिला, लोगों को क्या काम हुआ? देखिए सर, ये सिर्फ ज़मीन का मामला नहीं था। यहाँ मुख्य रूप से यहाँ जो प्रखंड विकास कार्यालय है वो प्रखंड विनाश कार्यालय बन चुका है। और यहाँ जितना भी आपको कार्यालय है, चाहे कृषि विभाग का हो, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे अंचल का हो, सारा कार्यालय बगैर पैसा का कोई काम होता ही नहीं। जो लोग पैसा के लिए काम, जो जनता पैसा लेकर के आते हैं दलाल के माध्यम से काम करते हैं, उनका काम होता है। और जो लोग शरीफ लोग हैं, पैसा नहीं खर्च करते हैं, वो दौड़ते रहते हैं। और यहाँ मुख्य रूप से आपको प्रतिनिधि और सरकारी कर्मी और यहाँ के जो दलाल है, तीनों आदमी का गठजोड़ हो चुका है। क्योंकि यहाँ जो आम लोग जो है, हम लोग जो है बोल करके जा रहे हैं, उसका ज़्यादा महत्व नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि हमारे ऊपर जो लोग हैं, जैसे सांसद हैं, जैसे विधायक हैं, और वो लोग जब आते हैं तो लोग उनको भगवान के रूप में जैसे लोग कदर करते हैं। तुरंत मिठाई लाना, तुरंत ठंडा लाना, इस कदर से उन लोग को सम्मान करते हैं ये लोग कि वह सम्मान में लोग अपना जनता का काम को भूल जाते हैं। परिणाम क्या हो रहा है कि पंचायत में गांव स्तर पर लोग बेचैन हैं और पदाधिकारी बेलगाम हैं। और उसका सहयोग करने वाले यहाँ का जो जीतने वाले जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक है, चाहे पंचायती राज के प्रतिनिधि जो कुछ लोग हैं, वैसे लोग हैं। अब सवाल बनता है कि हम लोग करें तो क्या करें। तो हम लोग को जो आम लोग है वो लेकर के यहाँ पर आज आए, बैठक किए और हम लोग जाकर अंचल कार्यालय में जाकर सीओ साहब से मिले हैं कि भाई जब सरकार के कर्मी बेलगाम हो जाए, जीते हुए प्रतिनिधि बेलगाम हो जाए, तो लोकतंत्र में जनता ही बचता है। तो जनता के गुलबंद करके, और यदि मेरा जनता का काम नहीं करिएगा तो फिर हम आंदोलन का रूप लेंगे। और ऐसा रूप लेंगे कि आप लोग को मजबूर कर देंगे कि जब तक सरकार के बड़े पदाधिकारी नहीं आएंगे तब तक आपको यहाँ नज़रबंद करके हम लोग रखेंगे। यह स्थिति हम लोग उत्पन्न कर देंगे। लेकिन जो लोग आए उस सब लोग को लेकर हम लोग गए थे सीओ के कार्यालय में। सीओ साहब अगला शुक्रवार तक के समय दिए हैं कि हम सब लोग काम को कर देंगे। यदि नहीं करेंगे तो फिर हम लोग अगला शुक्रवार को भी आएंगे और इसके 15वां दिन आंदोलन का रूपरेखा तैयार हो जाएगा। क्या परिचय हुआ? मेरा परिचय चंद्रकेश चौधरी हुआ, पूर्व मुखिया नरौली। मामला है, क्यों परेशान लग रहे हैं आप? मेरा मामला है कि एक मेरा नापिक करवाए थे तो खेसरा रकबा खोल के जमाबंदी चढ़ा देना था, जिसके कारण से हम बहुत दिन से दौड़ रहे हैं और सीओ साहब सुन नहीं रहे हैं। जो दलाल क्वालिटी का आदमी आता है उसका काम कर देते हैं और आम आदमी को जनता को लाइन में लगवा के डेली खड़ा करवाते हैं और डेली बुलाते हैं और वापस दे देते हैं। कहाँ का जमीन? जमीन पता ही का है। खाता संख्या क्या है? खाता 286 है। खेसरा 5577 5578। कौन से प्रखंड का मामला है जी? प्रखंड कौन सा है? प्रखंड मुसारी प्रखंड है। कितना दिन से दौड़ रहे हैं यहाँ? प्रखंड का चक्कर कितना दिन से काट रहे हैं? हम 3 महीना से काट रहे हैं। अभी आप गए हैं मिलने, क्या आश्वासन मिला है आपको? तो हमको बोले हैं कि ठीक है जाइए, आपको काम हो जाएगा। और कर्मचारी साहब से बोले जाइए बात कीजिए। कर्मचारी साहब बोलते हैं कि सीओ साहब ही करेंगे, उन्हीं का दंगल से होगा। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम राजेश पांडे। कहाँ से हो गए? मैं मुजफ्फरपुर से। इससे पहले जो सीओ थे उनके सामने किया। उसके बाद जब ये आए तो इन्होंने कहा कि ठीक है, अपना रिपोर्ट करके कर्मचारी के पास गया, कर्मचारी रिपोर्ट करके दे दिया। उसके बाद इनके पास जब आया तो ये आरओ के पास भेजे, वहाँ से रिपोर्ट हो गया। उसके बाद फिर कहे किसी की इनके बाद फिर 4 बार मिले तो अब कर्मचारी के पास गया। पक्का मेरे पास ज़मीन का पक्का नकल, पक्का रसीद सब कुछ लगा के दिया। फिर कहे कि नकल निकाल कर लाइए, फिर नकल निकाल कर लगाया। फिर ये रिपोर्ट किया तो फिर क्या बोलते हैं वो शुद्धि पत्र ये खुद अपने दिए। उसके बाद लास्ट में अभी आज 4 महीना से लटका हुआ है कर्मचारी के पास। क्या तो इस प्रॉपर्टी में से, इस जमीन में से कोई आदमी बेचा है, जबकि हमारा जमीन 7 भाई के भैयारी का था, मेरे फादर 7 भाई, सबका कोर्ट से बंटवारा हो चुका है, सबका अपना अपना शेयर है। कोई बेच दिया तो वो समस्या उसका है कि मेरा है। अब उस जमीन में सबसे पहला मोटेशन मेरा हुआ है 1997 का। मेरे बाद वाले का सबका ऑनलाइन है लेकिन मेरा नहीं है। कर्मचारी कुछ बोलता है, कभी वो कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। सीओ साहब क्या बता रहे हैं? सीओ साहब बोले कि 5 बार तो अपने मोबाइल पर रख लिए, हो जाएगा हो रहा है। कितना दिन से दौड़ रहे हैं यहाँ पर? अब समझ लीजिए ना कि आए हैं उनके उस समय से। इनके रीजन इनका कितना दिन हुआ? फिर भी समय बताइए ना। अरे इनके कब आई, इनका पदास्थाना कब हुआ है? लगभग 6-7 महीना हुआ। 7 महीना ही है, उधर का तो छोड़ दीजिए आप। क्या नाम नाम क्या हुआ? शंकरानंद अरोड़ा।
प्रखंड का चक्कर काट रहे हैं, क्या कोई दिक्कत है आपको? मेरा ज़मीन जो 1983 का ज़मीन है और उसका हम रसीद कटाते आ रहे हैं, सारा चीज़ है। और 2012 में उसको रोड के ज़मीन में है जो मेरा नंबर गलती से चढ़ा दिया और उसके लेकर के है जो हम 2021 से दौड़ रहे हैं। अभी तक मेरा 3 बार पेपर यहाँ से गुम हो चुका है, इसीलिए इस बार अब इसका फोटोकॉपी रख लिए हैं। इसमें कर्मचारी का रिपोर्ट है, कर्मचारी का, सरकारी अमीन का सारा का रिपोर्ट लगा हुआ है। करंट रसीद कट रहा है, सारा चीज़ केवल मेरे पास है। दाखिल खारिज का फर्स्ट रसीद भी मेरे पास है। अब फिर भी है जो इसको सरकारी ज़मीन में आमगर मजरूबा में डाल दिया। कंप्यूटर मिस्टेक के कारण 2012 में 454 का मेरा खेसरा नंबर है, उसको 654 सरकारी ज़मीन का उसमें जो इसको चढ़ा दिया और उसके लेकर के हम 2021 से अभी तक दौड़ रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अभी क्या आश्वासन मिला है? जब आते हैं तो एक तो सीओ साहब मिलते नहीं हैं, अब कभी मिल भी गए, आज ही से बहुत संजोग हुआ कि आज मिल गए हैं तो गए हैं, सीधे देखें पेपर, हाँ शशि बाबू को दे दीजिए, शशि बाबू को दे देते हैं, वो पेपर फिर गायब हो जाता है। इसी तरह इससे पहले है जो दिलीप बाबू थे, सुधांशु सर थे सीओ, कितना कॉपी दिए और ये कुछ नहीं अभी तक इस पर हुआ है। शशि बाबू कौन है यहाँ का? बड़ा बाबू हैं। बड़ा बाबू कितना दिन से दौड़ रहे होंगे लगभग? शशि जी के पास थे 1 साल से। 1 साल से। ऐसे पहले दिलीप बाबू के पास दौड़े थे। अभी आए हैं तो अभी फिर कह रहे हैं सीओ साहब भेज दिए शशि बाबू के पास। शशि बाबू कह रहे हैं कि आइए ना 2 बजे के बाद कल आइए, आपका काम हमको होगा। ये 2021 से तो हम यही सुन रहे हैं, रोज बुला देते हैं। यहाँ से मेरा घर 35 किलोमीटर दूर मधुबनी पंचायत हुआ, जो मुसहरी ब्लॉक का सबसे लास्ट छोर में है, और वहाँ से आने में कितना तकलीफ होता है। काम धंधा छोड़ करके आना पड़ता है, लोग यहाँ भेंट नहीं होता है। क्या नाम है? मेरा तो मोहम्मद रकीब हुआ, मेरी माँ के नाम से ज़मीन है। कहाँ के रहने वाले हैं? धर्मपुर। सिर्फ भूमि संबंधित कामों को लेकर आज देखा गया है कि काफ़ी भीड़ यहाँ पर उमड़ पड़ा था लोगों का, और कुछ लोगों का उसमें अलग अलग कहना है कि जो ज़मीन संबंधित जो कागज़ है उसी साहब उस पर नज़रअंदाज करते हैं, सही से काम नहीं करते हैं। क्या सही क्या गलत है सर? हम लोग जब से मेरा यहाँ पे पदस्थापन हुआ है तब से प्रत्येक शुक्रवार को हमारे कर्मचारी हम लोग मीटिंग करते हैं सुबह 11 बजे से लेकर, अभी आप देखे होंगे कि अभी 5 में भी लोग हैं, 5 बजे से 5:30 भी बज जाता है। हम लोग जो एक आदमी आता है जिसके हल्का का रहता है, कोई समस्या है उसको हम भी नोट डाउन करते हैं, हमारे कर्मचारी भी नोट डाउन करते हैं। उसको हम लोग अगले शुक्रवार को ये करते हैं कि वो उस काम के लिए उसको फिर नहीं आना पड़ेगा उस व्यक्ति को। वो करते हैं, परिमार्जन हो चाहे दाखिल खारिज हो, उसका संबंधित कोई आपत्ति है उसकी भी सुनवाई होती है, और अगर उसको कोई कागज़ कम दिया होता है तो कागज़ प्रस्तुत करता है, उसको संबंधित कर्मचारी को दे दिया जाता है, उससे रिपोर्ट कराते हैं। जो हमारे लॉगिन पे पेंडिंग रहता है या जो है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं, वो कागज़ अगर कमी है वो हमको देते हैं, फिर हम लोग उसको करके कर देते हैं। लेकिन लोगों का सर बराबर आरोप है कि सीओ साहब जो है काम नहीं करते हैं, मेरा जो पेपर होता है उसको यहाँ से पता नहीं गायब हो जाता है या क्या हुआ, ऐसा भी कुछ आरोप है। अब सारा चीज़ ऑनलाइन सिस्टम है, परिमार्जन प्लस में ऑनलाइन कीजिए, आप कहीं जाना का आवश्यकता नहीं है। वो चाहे डिस्चार्ज जमाबंदी हो, चाहे वो जमाबंदी में सुधार हो, सारा ऑनलाइन पेपर है तो उसमें गायब होने का कोई प्रश्न नहीं है। दाखिल खारिज में है तो वो भी ऑनलाइन है, उसमें गायब होने का कोई प्रश्न नहीं है। बात रही नापी की, नापी भी ऑनलाइन है। अब पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन नापी होती है, तो उसका रेगुलर रूप से निष्पादन किया जाता है। कुछ लोग की शिकायत रहती हैं, जैसे मान लिया अगर आपकी ज़मीन है और कोई दूसरा आदमी अपने नाम से रसीद कराना चाहता है, निश्चित रूप से उसका रसीद नहीं कटेगा क्योंकि उसके पास पेपर कम रहता है। तो 100% किसी चीज़ का निष्पादन नहीं हो सकता। कोशिश किया जाता है, हम लोग के द्वारा सकारात्मक रूप से कोशिश करते हैं। हमारे पास आज की डेट में आप भी देखे होंगे कम से कम 500 से ज़्यादा लोग आए होंगे। तो कोई आता है तो विश्वास के साथ आता है कि काम किया जाए, और हम लोग कोशिश करते हैं कि उसका निष्पादन कर दें जितना संभव हो सकता है। हम अपने कार्यकाल में कोशिश किए हैं कि इसीलिए कर्मचारी को बैठाते हैं कि कोई अगर किसी को कर्मचारी से शिकायत हो सामने पूछते हैं, नहीं किया है तो उसको कर दीजिए, वो आदेश होता है मेरा। तो उसमें थोड़े बहुत तो जो है जिसका काम जमीन नहीं है वो तो शिकायत करेगा, उसमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि सकारात्मक रूप से जो भी व्यक्ति आए उनका काम, चाहे वो मेरे स्तर से हो, चाहे हमारे कलर के स्तर से हो, चाहे वो हमारे कर्मचारी के स्तर से हो या हमारे अमीन के स्तर से हो, किसी भी जिसके कार्यालय में हमारे किसी भी स्तर से जो हमारे अधीनस्थ है या सहयोगी कर्मी है, अगर उनके स्तर पर लंबित है या किसी कारण से अभी रह गया है तो उसको हम लोग कराने का प्रयास करते हैं। सर अभी जो सर्वे वाला जो काम चल रहा है सर, बहुत लोगों का उसमें पेपर जमा नहीं हुआ है, वो लोग क्या कर सकते हैं? सर्वे के लिए हमने अभिलेखागार में एएसओ साहब बैठते हैं, उनकी पूरी टीम बैठती है, उसके लिए सब कुछ आवंटन कर दिया है उनको, कार्टेज पेपर, उसके बाद फिर कंप्यूटर दे दिया गया है, अलमारी दे दिया गया है।
वहाँ पे वो फॉर्म 2 और 3 जमा कर सकते हैं। वहाँ पे जमा भी हो रहा है, वहाँ पे रेगुलर वो लोग रहते हैं। तो वो एसओ साहब देखते हैं सर्वे के जो पेपर जमा होने का कार्य, उसमें अंचल कार्यालय की भूमिका नहीं होती है। अगर उनको एसओ साहब को कोई ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट लैंड का अगर उनको सूची चाहिए, वो हम लोग सहयोगात्मक भूमिका में रहते हैं, उनको उपलब्ध कराते हैं। तो जिसको भी कोई दिक्कत है तो आपके माध्यम से भी हम अपील करना चाहेंगे कि हमारे अभिलेखागार में वो फॉर्म उतना जमा कर सकते हैं। अभी जमा भी हो रहा है। सर क्या परिचय हुआ? CO मुशहरी।